सुप्रभात विद्यार्थीगण, कैसे हैं आप सभी। चलिए आज हम व्याकरण पाठ 13 अविकारी शब्द करेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, अविकारी शब्द को अव्यय शब्द भी कहते हैं। पहले हम इसकी परिभाषा जानेंगे। वे शब्द जिनमें लिंग, वचन तथा कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है उन्हें अव्यय या अविकारी शब्द कहते हैं। अर्थात यानी लिंग, वचन और कारक आदि के होने में इनमें कोई बदलाव नहीं होता है। आगे हमारा है अविकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं। पहला क्रिया विशेषण, दूसरा संबंध बोधक, तीसरा समुच्चय बोधक और चौथा विस्मय आदि बोधक। अब हम इनको एक एक करके आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्रिया विशेषण। हमारा पहला है क्रिया विशेषण। सबसे पहले हम क्रिया विशेषण को समझेंगे। इसकी परिभाषा है, क्रिया शब्दों की विशेषता का ज्ञान कराने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। अर्थात जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। यानी किसकी विशेषता बताते हैं? क्रिया की। जैसे हमारा पहला इसमें उदाहरण दिया हुआ है, पृथ्वी सूर्य का धीरे धीरे चक्कर लगाती है। मैं आपको एक और उदाहरण देके समझाती हूँ। जैसे सौम्या तेज दौड़ती है, तो सौम्या इसमें क्या है? क्रिया क्या है? तेज। यानी कि वो क्या करती है? सौम्या तेज दौड़ती है। वह कहाँ रहता है, इसमें कौन सा क्रिया विशेषण है? कहाँ। यानी कि वो कहाँ रहता है। आगे क्रिया विशेषण के भी 4 भेद होते हैं। पहला हमारा है कालवाचक विशेषण, दूसरा है स्थानवाचक विशेषण, तीसरा है परिमाणवाचक विशेषण और चौथा हमारा है रीतिवाचक विशेषण। सबसे पहले हम कालवाचक विशेषण करेंगे। जिस क्रिया विशेषण के द्वारा हमें कार्य के होने के समय का ज्ञान होता है, अर्थात यानी कि वो कार्य किस समय हो रहा है, उसे हम क्या कहते हैं? कालवाचक विशेषण। जैसे कल, आज, दाएं, बाएं, परसों, सुबह, शाम, पहले, बाद आदि। अब मैं आपको इसके कुछ और उदाहरण देके समझाती हूँ। जैसे वह कल आएगा, यानी इसमें क्या कब पता चल रहा है कि वो कब आएगा? अर्थात कल आएगा। तो मैं प्रतिदिन विद्यालय जाता हूँ, इस वाक्य में कौन सा है कालवाचक विशेषण? प्रतिदिन। बिल्कुल सही। अगला हमारा है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। स्थानवाचक क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? जिस क्रिया विशेषण के द्वारा हमें कार्य होने के स्थान के बारे में ज्ञान हो उसे स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे यहाँ, वहाँ, दूर, पास, सामने, नीचे, ऊपर, दाएं, बाएं आदि। मैं आपको इसके कुछ और उदाहरण देके समझाती हूँ। जैसे पहला उदाहरण है, रवि ऊपर बैठा है। इस वाक्य में स्थानवाचक क्रिया विशेषण कौन सा है? रवि ऊपर बैठा है, यानी कि ऊपर। ऊपर क्या है? स्थानवाचक क्रिया विशेषण। दूसरा उदाहरण है, वह बाहर खड़ा है। इसमें स्थानवाचक क्रिया विशेषण कौन सा है? बाहर। यानी कि वो कहाँ खड़ा है? बाहर। अगला हमारा है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। जिस क्रिया विशेषण के द्वारा हमें कार्य के परिमाण का ज्ञान हो उसे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे कम, अधिक, बहुत, थोड़ा, कुछ, जरा, तनिक आदि। जैसे मैं इसका कुछ उदाहरण देके आपको समझाती हूँ। कम खाओ, इसमें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कौन सा है? कम। वह अधिक बोलता है, इसमें कौन सा है? अधिक। यानी कि वह क्या करता है? अधिक बोलता है। अगला हमारा है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। जिस क्रिया विशेषण शब्द से हमें कार्य होने की रीति या ढंग का ज्ञान हो उसे रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे धीरे धीरे, अच्छा, तेज, शीघ्र, मीठा, सुंदर आदि। मैं कुछ इसके उदाहरण देके आपको समझाती हूँ। जैसे गीता तेज भागती है, इसमें रीतिवाचक क्रिया विशेषण कौन सा है? तेज। तुम्हें ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए, इसमें रीतिवाचक क्रिया विशेषण कौन सा है? ध्यानपूर्वक।